चाहे भूखे ही मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद की उम्मीद मत करना। एक बूढ़े गिद्ध की ज्ञानवर्धक 4 बातें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दर्शक बंधु, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाएं तो आप इन 4 लोगों से उस परिस्थिति में कभी भी मदद की उम्मीद मत करना, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। वो 4 लोग कौन से हैं? आइए इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। सबसे पहले ये प्यारी सी कहानी सुनिए और फिर जानिए उन 4 लोगों के बारे में। चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र जो थे वे बहुत ही सुंदर थे। वे चारों पुत्र जो थे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा था और तंदुरुस्त भी था। उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा जो छोटा ये पुत्र है ना, ये कम बुद्धि वाला है। इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इसका जीवन कैसे कटेगा? काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। दोस्तों, अब तो उस किसान रामू ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत ही जल्दी बड़ा ताकतवर हो गया था। रोजाना कसरत करता था, दौड़ भी लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें वह सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दाव पेच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। रामू किसान ने अपने बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो जाता है तो तीनों पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वह भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगे। मन में सोचने लगे कि ये छोटा वाला जो देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी चीजें खाता रहता है, और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर रामू की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो रामू किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। प्रिय बंधुओं, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और वह स्त्री सुंदर होने के साथ साथ विद्वान भी बहुत थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। जब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर के विवाद खड़ा ना हो पाए। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो रामू किसान के 3 बड़े बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था अच्छा खाना और रोजाना पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी, कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा।
प्रिय बंधु, उसकी पत्नी जो थी वह काफी बुद्धिमान थी, काफी होशियार भी थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास में चले जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो वह पहलवान कहने लगा कि हे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं तो कोई काम नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, अच्छा अच्छा खा सकता हूं, और काम तो मुझे कुछ आता नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी? और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा? भाई, तो वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वह तुम करते जाओ। मेरे कहने से तुम महाराज के पास में चले जाओ और महाराज से कहना कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटकिया के पद पर नौकरी पर लग जाना। पत्नी की बात सुनकर के पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है? तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ 1,00,000 टका रोज पाने वाला एक नौकर जो होता है, जो हर रोज 1,00,000 टका रोज वेतन प्राप्त करता है, वही लखटकिया होता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो पाए, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तभी वह पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा? तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप बस चले जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर के उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा पहलवान, बहुत ही बलवान जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तो वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें ये बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या कर सकते हो? तब वह पहलवान कहता है कि महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, आपके किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करके दूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा, लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो, हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं? अब तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा था। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। दोस्तों, अपने मंत्री की बात को सुनकर के राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो या मंत्री से ना हो, तो आप हमारे लिए खबर भेज करके हमें बुलवा लेना और वह काम मैं करके दूंगा। दर्शक भाई, राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन रोज पाने लगा और वहीं बाग में ही रहने लगा। उस राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर के चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल नहीं सका।
और मंत्री और राजा को लेकर के अपने गांव के लिए चल देता है। वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है। पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हुए हैं, तो उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो देखने में बहुत सुंदर तो थी ही कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देख करके आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद में महाराज और मंत्री वापस चले आते हैं। अब राजा मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, इस पहलवान की पत्नी देख कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। राजा बोला, मंत्री मुझे ये बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, पर किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। दर्शक बंधु कहते हैं, राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, इनसे हमेशा बचकर के चलिए। राजा के उल्टे नियम होते हैं। उसके बाद में राजा और मंत्री सोचने लगे, पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो माँ यानी राजमाता थी, वे बीमार पड़ जाती हैं। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था, उनके बदन में भी दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देख करके मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की जो माँ, ये राजमाता जो है ना, ये बीमार है, क्या उनका इलाज कर सकते हैं। वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप जब इनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हो। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर के राज दरबार में आता है और राजा से कहता है कि महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से बुला करके लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। राजा बोला, तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के, राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर के अपनी राजमाता के पास पहुंच जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देख करके राजा से कहा कि महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य जी ने कहा कि हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह कौन सी वस्तु है। वैद्य बोला, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा पूछने लगा, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ करके लाऊंगा। दर्शक बंधु, तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 होरोबीला मंगवा दो तो आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 होरोबीला को मंगवाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों, वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य हम उस हूरबीला जानवर को मंगवाएं, वह कहां मिलता है। वैद्य कहने लगा, वह हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। दोस्तों, फिर वह वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर के महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो हूरबीला नाम के जानवर को ला सके। ये बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज,
ये हूरबीला क्या होता है, हमने आज तक तो ये नाम सुना ही नहीं है। राजा कहने लगा ये कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी जो थे वे चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबीला की बात कर रहे थे आज तक किसी ने उस जानवर को देखा ही नहीं था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबीला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा महाराज ये बड़ा अच्छा मौका है, जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है वो किस दिन काम आएगा, क्यों ना ये हूरबीला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलवा कर उससे कहो कि वह 2 महीने के अंदर हूरबीला को लेकर के जल्दी से आए, और यदि हूरबीला जानवर को नहीं लाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज इस तरीके से वह हूरबीला को लेने जाएगा, अगर वह ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएंगी, अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर खराब थी। राजा कहने लगा वाह मंत्री, क्या अच्छा तुमने सुझाव दिया है। पहलवान अब ये हूरबीला ला ही नहीं सकता है तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने देर भी नहीं की, 4 सिपाहियों को भेजा और कहा कि पहलवान को बुलवा करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। दोस्तों पहलवान को 4 सैनिक जाते हैं, लेकर के महाराज के दरबार में आ जाती हैं। तब उस महाराज ने कहा कि पहलवान तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन प्राप्त कर रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा किया ही नहीं है, अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूरबीला की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा करके राजमाता के शरीर पर मालिश करना है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो जाए। राजा की बात सुनकर के पहलवान सोच में पड़ गया, कहने लगा महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हूरबीला क्या होता है। राजा ने कहा हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद में पहलवान कहने लगा महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले इसके लिए मैं आपको 1 महीना का समय देता हूं, यदि आप 1 महीने में हूरबीला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भाई पहलवान राजा की बात को सुनकर के घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंदबुद्धि का था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वह अभी तक हूरबीला को लेने ही नहीं गया है, 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हूरबीला को लेकर के आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। दोस्तों ये बात सुनकर के राजा कहने लगा ठीक है मैं जाता हूं और देखता हूं कि वह अभी तक क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर चला जाता है। उधर पहलवान ने ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी, उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा वहां पहुंचता है और दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देख करके कहने लगी महाराज आप। उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी महाराज आप यहीं बाहर विराजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ, मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं। राजा कहने लगा अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा, कहने लगा हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे भाई आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ चुकी थी कि लगता है राजा की नीयत खराब हो गई है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए।
दर्शक बंधु, पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं हैं। अब मैं ही उनको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया था और उसके साथ अंदर चला जाता है। उधर उस महल में पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा दी। उसने राजा से फिर कहा कि आप इस चारपाई पर बैठ जाइए, आपकी सेवा करता हूं। दोस्तों, जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में गिर गया। राजा सोचने लगा कि ये क्या हुआ, अब तो मैं यहां फंस गया हूं। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेशानुसार राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दिया जाए। उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2-2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। दोस्तों, राजा को पिटते पिटते 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ है। अरे महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए हुए हैं, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चल करके देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच करके आवाज लगाता है। तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर के देखा तो राजा के मंत्री साहब थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं? उधर पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब हो रखी थी। तब मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। दोस्तों, पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को समझ चुकी थी। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठने के लिए कहा। और मंत्री जैसे ही खाट पर बैठते हैं तो एकदम से वह खाट टूट जाती है और कुआं के अंदर गिर जाती है और वह मंत्री भी राजा के ऊपर जाकर के ही गिर जाता है। राजा देख करके कहने लगा, अरे मंत्री जी, तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं, अब तू भी यहां गया है तो और भी अच्छा हुआ है। इधर जब सुबह हुई दोस्तों, तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को, अपने जो परिवार के जितने भी पुत्र थे उन्हें बुलाया और उनका रोजाना का नियम बन गया था। वे आते थे और रस्सी डाल करके उस राजा को निकालते थे और नंबर बाई नंबर उसको 50 कोड़े मारते थे। उन्हें बुलवाया, वो आए, उन्होंने कुआं के अंदर रस्सी को डाल दिया और उन्होंने बोला नंबर 1, तो राजा कहने लगा मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वे राजा को रस्सी पकड़वा कर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला और बोला नंबर 2, तो मंत्री भी ऊपर आ जाया और बोला नंबर 2, तो मंत्री को भी ऊपर खींच लिया, उसको भी खंबे से बांध दिया और उनके लिए 50-50 कोड़े लगाई गई। फिर उसी कुआं में पुनः डाल दिया गया और कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया।
अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसाने लगे उस पहलवान की पत्नी के परिवार के लोग। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर में चमड़ी उतर चुकी थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने भी विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौट करके अभी तक नहीं आया है। मुझे भी चल करके देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। वह तो पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए हैं, न जाने क्या चक्कर है, क्या कर रहे हैं। ऐसा विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है और उधर पहलवान की पत्नी ने आकर के दरवाजा वो खोला, बाहर देखा तो सेनापति खड़ा हुआ था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो चुका था। सेनापति की मनसा को वह अच्छी तरीका से समझ चुकी थी कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो ये मेरी पत्नी होकर के रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठता है तो वह भी कुआं के नीचे ही गिर जाता है। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप से सो जाओ। दर्शक बंधुओं, उधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सब लोग आए और उन्होंने आकर के रस्सा डाल दिया। नंबर 1 बोला तो राजा ऊपर आया, उसको पकड़ करके खींच लिया। नंबर 2 बोला तो उसमें सेनापति को बांध करके खींच लिया और खंबे से बांध दिया। और नंबर 3 जब बोला तो उसमें सेनापति को भी ऊपर निकाल लिया और उसी प्रकार उसे भी खंबे से बांध दिया। पहलवान की पत्नी ने फिर आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 255 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को 300 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसाए जाते थे। अब तो वह बड़े परेशान होने लगे। कहां वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे ही उनकी ही जान के लाले पड़ गए। दोस्तों, अब एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चल करके देखता हूं कि राजा और मंत्री और सेनापति अभी तक आए क्यों नहीं हैं। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट करके आता ही नहीं है। ना जाने वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चक्कर है। चलो चल करके देखता हूं। ऐसा विचार करके दर्शक बंधुओं, कोतवाल भी चल देता है। वह घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चल करके देखता हूं कि राजा, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुक करके क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है। ऐसा विचार करने के बाद कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई, लगता है कोई राजा के यहां से ही आया है। उसने दरवाजा खोला तो द्वार पर कोतवाल खड़ा था। ऐसा देख करके पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि हम राजा के कोतवाल हैं, यहां आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर रात में रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी लेकर के और उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा, एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें नीचे पड़े हुए थे।
ये देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए? कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अभी आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। दोस्तों, अब उधर सुबह हुई तो पत्नी ने अपने रोज की तरह देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको एक मटका पानी और 8 रोटियां खाने के लिए दे दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया, अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवा करके उनको 50-50 कोड़े लगवाती, उसी कुएं में फिर उन्हें पुनः नीचे डाल देती। दोस्तों, अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूरबीला को कहां से लाऊं? अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं। दर्शक बंधुओं, निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? तो वह कहने लगा, भाग्यवान, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएगा? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर के आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात बताई और कहा कि महाराज ने मुझे 4 हूरबीला मंगवाए हैं और वे हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाना चाहता है क्योंकि राजमाता बहुत ही बीमार है। उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूरबीला तो हमारे जंगलों में काफी हैं, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वा करके आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। मंदबुद्धि का तो था ही, वह मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जो बच्चे थे देवर जेठ के, उन पुत्रों को बुला करके आदेश दिया, उनसे कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके देवर जेठ के पुत्र वे छोटे छोटे बालक ही थे, उन्होंने 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 कुंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। तारकोल कहते हैं जो कोनतार होता है जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। जब उसे ठंडा करने के लिए रख दिया, ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर करके रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया। तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर से ही बुलाया जा रहा है, रोजाना तो सुबह पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर का समय है, क्या आज फिर मार खानी पड़ेगी? तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी थी। उसने राजा से कहा कि ये कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो, यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार खानी पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरी कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में चाहिए और इसमें आराम से लेट चाहिए। राजा को उस कमरे में भेज दिया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर पर चिपक गए। उसके बाद राजा को लोहे के खूंटे से बांध दिया। इस तरह से नंबर 2 रस्सा डाला गया तो मंत्री को बुलवाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए हैं, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया हो, लगता है आज हमको भी रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ करके आ जाता है।
ऊपर चढ़ करके जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर के बैठी हुई है। मंत्री से कहा चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाया, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री जी गिरते हैं तो वह कोलतार जो था पूरे उनके शरीर पर चिपक जाता है। शरीर पूरा काला हो गया था, पूरे शरीर पर कोलतार चिपक गया। उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेज दिया जिसमें पंख पड़े हुए थे। उनसे भी लेटने को कहा कि जाकर के उस कमरे में सो जाओ। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर के लेटते हैं तो पूरे शरीर पर उन पक्षियों के जो पंख थे वे चिपक जाते हैं। मुंह पर, कान पर, हर जगह दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद उस मंत्री को भी एक लोहे के खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से चारों को निकाला गया, कोलतार में स्नान कराया गया और उसके बाद में कमरे में भेज करके लेटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपकाए गए, फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटों से बांध दिया गया। इस तरह से दर्शक बंधु, जब 4 दिन बीत गए, उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौट करके आता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो बताओ कि वह हैरबूला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है, 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी कहती है, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों हूरबीला अंदर बंधे हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था, जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांत भांत के पंख लगे हुए थे। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर के जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। दर्शक बंधु, पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़कर उन्हें लेकर के चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेता है। उनके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे मानो किसी 4 जानवरों को हाँक रहा हो। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे, यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा करके पटक पटक करके मारेगा, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। दोस्तों, जब वह पैदल उन्हें लेकर के आया तो अपने बगीचे में गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा, अब मैं आराम से सो जाता। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उधर राजा, मंत्री, कोतवाल, सेनापति विचार करने लगे, यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाया, पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकल करके देखा तो राजा को देख करके वह एकदम से घबरा गया, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक कभी देखा ही नहीं था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर के नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर के महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो ना, जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की कोई सुनने वाला नहीं था। पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर ये क्या हुआ? ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी से जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर के मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा का शरीर जो था उसका कोलतार सब छूट जाता है। और फिर राजा को स्नान कराया। राजा का पूरा शरीर जो था लाल पड़ गया था। पूरे शरीर पर कोड़े की चोटों के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहन करके अपने दरबार में जाकर के बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है उधर पहलवान जगता है और उसने जा करके वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था।
3 ही हूरबीला बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर के उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहां है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ। राजा अगर पूछेगा कि चौथा कहां है तो भाई हमें फांसी लगा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो जब राजा तुमसे ये कहे कि चौथा कहां है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर के पहलवान प्रसन्न हो जाता है। लेकर के उन तीनों के लिए राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। संपूर्ण दरबार उन्हें देख करके अचंभित हो गया। पूरा दरबार में हंसी होने लगी। सोचने लगे दरबारी के लोग कि ये तो बड़े विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन 3 हूरबीलों को सौंप दिया। तीनों को देख करके राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 हूरबीला मंगवाए थे, ये तो 3 ही हैं, एक कहां है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी भी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर के राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। प्रिय बंधु, राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूम में आते हैं और आपस में विचार करने लगे, अरे भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा कदापि नहीं होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते हैं। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो वे ये बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना चाहिए। दर्शक बंधु, इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरे की स्त्री या दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इस तरह कायल होना पड़ेगा जिससे वह राजा, मंत्री और सेनापति कोतवाल को कायल होना पड़ा। अब आइए आपको बताएं उन 4 लोगों के बारे में कि जिनसे आपको कभी मदद की उम्मीद नहीं रखनी है। दर्शक बंधु, कहते हैं ये 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देख करके नियत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर पर बुलाना मत और ना इन लोगों से कभी मदद की उम्मीद करना। नंबर 1, जो कामी हो और जो लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशु वृत्ति वाले होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देख करके नियत खराब करते हैं। इसीलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे कभी भागो मत। और ऐसे ही 4 लोग हैं, इन लोगों से कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाओ तो कभी मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि ऐसे ही लोग आपको कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, आपकी स्त्री के लिए, आपके धन के लिए। अगर उस पहलवान की स्त्री के अंदर बुद्धिमानी ना होती, उसके अंदर दिमाग ना होता, उसने दिमाग से काम ना लिया होता, तो ये राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल ऐसे लोग थे, उसकी इज्जत से ही खिलवाड़ कर देते और उस पहलवान की स्त्री को छीन लेते, नोच नोच करके उसको खा जाते। तो ऐसे ही 4 तरह के जो लोग हैं, इनसे आप कभी मदद की उम्मीद किसी भी परिस्थिति में मत करना। यही कहानी आपको सिखाती है। दर्शक बंधु, हमें उम्मीद है आज की ये कहानी, आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतना समय देने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।